सुना लालू, जादुई सिक्का। अगर हम वो जादुई सिक्का चुरा लेना तो हम अमीर बन जाएंगे और दिन भर ऐश ही ऐश करेंगे। हाँ श्याम, अब हमें इस सिक्के को चुराने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। लालू और श्याम मिलकर जादुई सिक्का चुराने के लिए खिचड़ी पकाते हैं। सूर्योदय होता है। रघु हमेशा की तरह अपने स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन आज श्याम और लालू पेड़ के पास बैठे रघु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी रघु वहां आ जाता है। रुको रघु, मेरी बात सुनो। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रघु, उस दिन जो भी हमने तुम्हें कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने तुम्हें माफ किया। इसी बात पर आओ दोस्त, हमारे गले लग जाओ। श्याम लालू और रघु को गले लगते हुए देखता है। चलो दोस्त, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। बाय दोस्तों। ये कहकर रघु स्कूल की ओर चला जाता है। क्या तुमने उसकी जेब से वह जादुई सिक्का निकाला? मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। चलो मेरे घर चलते हैं और अमीर बनते हैं। चलेंगे, लेकिन पहले मुझे वो सिक्का एक बार दिखा तो दो। लालू श्याम को वो सिक्का दिखाता है। गलती से लालू के हाथ से वह सिक्का जमीन पर गिर जाता है। तो तुम हो वो 3 इच्छाएं पूरी करने वाले भूत? बोलिए, क्या है आपकी इच्छाएं? एक काम करते हैं, एक इच्छा ये मांगते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, और एक इच्छा ये मांगते हैं कि तू अमीर बन जाए। लेकिन तीसरी क्या मांगे? एक काम करते हैं, रघु को बहुत गरीब बना देते हैं, उसे परेशान करने में और मजा आएगा। हाँ, तूने एकदम सही बात बोली, हम यही करते हैं। हमारी 3 इच्छाएं हैं। पहली, कि आप मुझे बहुत अमीर बना दें। दूसरी, कि लालू को भी बहुत अमीर बना दें। तीसरी, कि रघु को बहुत गरीब बना दें। भूत हाथ जोड़कर अपने मन में मंत्र जप करने लगता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, जाओ घर जाओ। चल चल शाम, हम घर चलते हैं। श्याम और लालू भागते हुए घर जाते हैं। दादी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे रघु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे जादुई सिक्का नहीं चाहिए। लेकिन क्यों बेटा? दादी, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की मेहनत से सफलता हासिल करूँ। मैं अभी आपको आपका सिक्का वापस करता हूँ। अरे ये क्या, सिक्का कहाँ है? मैंने जैसे कल बताया था, सिक्का अपनी जेब में रखा था। सिक्का किसी गलत हाथ में न लग जाए। बेटा तू चिंता मत कर, सिक्के का भूत सब संभाल लेगा। ठीक है दादी। रघु उदास मन से बैठा ही होता है कि उसे घर में कुछ चमकता दिखता है। रघु घर के अंदर जाता है और दादी को उस चमकती चीज के बारे में बताता है। दादी, मैं इसे खोलता हूँ। संदूक खोलते ही रघु उसमें बेशकीमती सोना, चांदी, हीरे मोती पाता है। ये तो पूरा खजाने से भरा हुआ है। दादी, क्या ये आपका है? बेटा ये तो... देखा श्याम, मैंने बोला था ना, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तभी सिक्के का भूत वहां आ जाता है। श्याम और लालू ने ये तो जान लिया कि सिक्का जादुई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिसे मैंने सिक्का दिया है, अगर उनको छोड़कर कोई और सिक्का इस्तेमाल करे तो सिक्के का जादू उल्टा हो जाता है। ये सुनकर तो मानो श्याम और लालू को 440 वोल्ट का झटका लगता है। इसका मतलब ये खजाना मेरा है। हाँ रघु, ये खजाना तुम्हारा है। श्याम और लालू को अब सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। आज तो मैं अमीर बन जाऊंगा। श्याम के पापा घर के बाहर फूट फूट कर रो रहे थे। पापा, आप सामान लेकर बाहर क्यों खड़े हो? पिछले महीने मेरे कंपनी में काफी भारी लॉस हुआ था, उस कारण मैंने बहुत सारा लोन लिया था। वो लोन इतना बड़ा है कि हमें अब हमारा घर बेचना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? पापा को कंपनी में आज तक कभी घाटा नहीं हुआ और अचानक इतना बड़ा घाटा। मुझे लालू से बात करनी चाहिए। श्याम और लालू उसी पेड़ के पास वापस मिलते हैं। अबे लालू, मेरे पापा का बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से हमें घर बेचना पड़ेगा। हाँ, मेरे पापा के साथ भी यही हुआ। हमने भूत से और अमीर बनने को कहा था, अमीर छोड़ो, हम तो रोड पर आ गए। सब उल्टा हो रहा है। हमें रघु के घर जाकर पता करना चाहिए। कहीं वो अमीर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर हम यहाँ आ गए। रघु, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसे लोग जो हमेशा बस अपना फायदा देखते हो, दूसरों को परेशान करते हो, ऐसे लोग किसी भी माफी लायक नहीं हो। दादी और रघु को छोड़कर सब वहां से चले जाते हैं। दादी, मैं चाहता हूँ कि इस खजाने का आधा हिस्सा हम जरूरतमंदों में बांट दें और लालू और श्याम के पिताजी का लोन चुकाने में भी मदद करें। वो चाहे जितने भी बुरे हों,
लेकिन मैं उनकी सजा उनके पापाओं को सहने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। रघु जैसा बोलता है वैसा ही करता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल बबल टेल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ बबल, आपकी दोस्त। आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।